हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी के बारे में। और एनर्जी हम लोगों ने देख ली थी कि एनर्जी जो होती है वो होता है पावर इनटू टाइम, है ना। एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो होती है शक्ति गुणा समय। तो अब अगर हम बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया पावर इनटू टाइम। अब जरा एक बात यहाँ पे ध्यान से सोचेंगे कि जब एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो हम यहाँ से इसकी यूनिट बना सकते हैं, एक नई इसकी इकाई यहाँ पर बना सकते हैं, यूनिट यानी कि इकाई। अब इसकी इकाई क्या बन जाएगी? तो इसकी इकाई बन जाएगी हमारे पास पावर, यानी कि हो जाएगा वॉट, और टाइम यानी कि हो जाएगा सेकंड। तो हम एक वॉट सेकंड को ही बोलते हैं एक जूल। ये हमारी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। ठीक है, तो एक एनर्जी की यूनिट बन जाएगी, यानी कि एक वॉट सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? एक जूल के हमारे पास बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक वॉट सेकंड बराबर एक जूल। ठीक है, अब इसकी अदर यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी अन्य इकाइयों की बात करें, अन्य इकाइयां, अन्य इकाई, तो इसकी अन्य इकाई पर बात करें तो क्या होगा? अन्य इकाई हो जाएगी इसकी जूल हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी आपके पास किलो जूल। तो किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा मेगा जूल। तो मेगा जूल होता है 10 की घात 6 जूल। अब जैसे यहाँ पर वॉट सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिला, तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ एनर्जी जो होगी, यूनिट ऑफ एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा की इकाई होगी, ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई की अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा की इकाई हमारे पास क्या निकलेगी? जैसे वॉट सेकंड हमने बोल दिया जिसको हम जूल कह रहे हैं, वैसे हम वॉट सेकंड को बदल सकते हैं वॉट आर में। वॉट आर में कितने जूल होंगे? तो देखो, वॉट सेकंड में से परिवर्तित करते हैं तो आप सभी को पता है, वॉट को तो वॉट छोड़ दो, और एक आर के अंदर होते हैं 60 मिनट गुणा 60 सेकंड। तो ये बन जाएगा एक वॉट आर के अंदर 60 गुणा 60 3600 वॉट सेकंड। तो एक वॉट घंटे के अंदर 3600 वॉट सेकंड, यानी कि इतने जूल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगी इसकी अन्य इकाइयों में किलो वॉट आर। तो एक किलो वॉट का मतलब 1000 वॉट, और आर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये बन जाएगा 3600। तो ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 जीरो आगे और जोड़ दो, वॉट सेकंड। अब 3600 का मतलब क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात, कितने जीरो? 3 4 5, 10 की घात 5 वॉट सेकंड को हम बोलते हैं जूल। तो ये बन जाएगा हमारे पास 36, या हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलो वॉट घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एनर्जी हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर क्या बन गई? एनर्जी हमारी यहाँ पर बन गई। ठीक, तो 1 किलो वॉट घंटा बन जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हमारा बन जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है आप लोगों से। चलिए, हेडिंग लिखेंगे हम कमर्शियल यूनिट। हेडिंग होगी हमारी अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि शक्ति की, या हम कह सकते हैं ऊर्जा की व्यवहारिक व्यवसायिक इकाई या व्यापारिक इकाई। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करेंगे जिसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वैद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई हम इसको कहेंगे। तो हमारे घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो इसी इकाई में आते हैं। तो हमारे पास याद रखिएगा जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी कि वैद्युत ऊर्जा इज किलोवाट आवर। यानी कि विद्युत या वैद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई तो वैद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई किलोवाट घंटे होती है। अब अगर हम इस पे बात करें तो देखिए 1 किलोवाट घंटे के अंदर होते हैं, अभी हमने देखा 1000 वाट, और 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 गुणा 60 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा हमारा 336 गुणा 10 की घात 5 वाट सेकेंड, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बन जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इतना हमारा जूल एनर्जी बन जाएगी, ये इतनी जूल ऊर्जा हमारी होगी। ठीक है, ये इतनी जूल हमारी एनर्जी होगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसे नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 100 वाट 500 watt motor is working for 10 hours. Find the a 500 watt motor is working for 10 hours. Find the energy of the motor. Find the energy of the motor. Find the energy of the motor in kilowatt hour, या मैं बोलूँ in watt hour second, kilowatt hour, third one is in joule। कह रहे हैं एक मोटर एक 500 वाट की मोटर 10 घंटे कार्य करती है। इस मोटर की ऊर्जा
वॉट आर, किलोवाट आर, जूल में ज्ञात करें। चलिए, ये चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। क्या आपको इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, किलोवाट आर, वॉट आर, इस मीटर में आपको इसकी एनर्जी निकालनी है। तो देखिए क्या दे रखे हैं हमें, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा हमारे पास है, हम उस डेटा को नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको पावर दे रखी है, शक्ति आपको दे रखी है, कितनी, 500 वॉट। कितने समय पर दे रखी है, कितने टाइम के लिए दिए हैं, 10 घंटे ये मोटर चलती है। देखिए आपसे ही बोला ना 10 घंटे चलती है, बिल्कुल 10 घंटे चलती है। तो सबसे पहला निकालना हमें पावर निकालनी है, पावर निकालनी है हमें, सॉरी शक्ति हमें यहाँ पे निकालनी है, एनर्जी हमें निकालनी है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा हमें निकालनी है। पहला है एनर्जी निकालनी है हमें इन वॉट आर, यानी कि वॉट आर में ऊर्जा ज्ञात करनी है। वॉट आर में हमें ऊर्जा ज्ञात, ठीक है। तो देखिए हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, यानी कि ऊर्जा बराबर है शक्ति गुणा समय, ठीक। तो अब क्या किया जाए सर, कुछ नहीं करना है, शक्ति की जगह शक्ति रख दो, जो कि 500 दे ही रखी है, तो 500 वॉट। और समय कितना दिया है, समय दिया है हमें 10 घंटे, यानी कि 10 आवर। तो एनर्जी हमारी बन जाएगी 500 इंटू 0 वॉट आवर। तो एनर्जी आ गई हमारी 5000 वॉट आवर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर आ जाएगी 5 गुणा 10 की घात 3 वॉट घंटे। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है ऊर्जा हमें निकालनी है किलोवाट घंटे में, यानी कि किलोवाट आवर में ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो क्या किया जाए, एनर्जी का फॉर्मूला अगेन पावर इनटू टाइम है। पावर दे रखी है आपको 500 वॉट, 1000 से इसको भाग दे दो, टाइम दे रखा है 10, तो 1 2 3 1 2 3 ये पूरे कट गए। 5 किलोवाट घंटे आपकी यहाँ पर एनर्जी बन जाएगी। तो ये आपकी एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में। चलिए नोट करेंगे फटाफट इसे, फिर बढ़ते हैं जूल में कैसे एनर्जी निकालें। चलिए तो नेक्स्ट हमें निकालनी है एनर्जी वॉट आवर में। तो वॉट आवर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों वैल्यूज। तो जैसे ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुई, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 3 वॉट आवर।
तो एनर्जी इन किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटे में अगर हमें ऊर्जा निकालनी है तो हमें सीधे पता है पावर इनटू टाइम हमारे पास एनर्जी होती है, तो पावर की जगह हमने लिख दिया पावर, बस वॉट में किलो वॉट में बदलना है तो डिवाइड बाय 1000 हम इसको कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा हमसे जूल में निकाल देंगे, किसमें निकालनी है, जूल में। तो हम जानते हैं सभी कि 1 किलोवाट घंटे के अंदर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटे के अंदर इतने जूल होते हैं। अब हमारा जो आंसर आया है वो आया है 5 किलोवाट आवर। तो हम कहेंगे, हम इसको अभी ऐसा ना लिख के हम इसकी हेडिंग लिखें, थर्ड आंसर है हमारा एनर्जी इन जूल। जूल में ऊर्जा तो कैसे निकाली जाएगी, हमने को पता है 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। ये 1 किलोवाट घंटे की इकाई है। हमारे पास है 5 किलोवाट आवर, यानी कि ये बन जाएगा 5 गुणा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा ये 18, से बन जाएगा 18 गुणा 10⁻6 जूल। यानी कि हम कहेंगे कि हमारा आंसर आ गया 18 इंटू 10⁻5 जूल। तो हमने जूल में भी ऊर्जा निकाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज अ पावर ऑफ 800 watt and it works for 5 hours in a day. Calculate the energy consumed, the electrical energy consumed by the motor, electrical energy consumed by the motor in 30 days। क्या कह रहा क्वेश्चन, एक मोटर की शक्ति 800 वॉट है और यह प्रत्येक दिन, यह एक दिन में 5 घंटे कार्य करती है, यानी कि इसको 5 घंटे चलाया जाता है। इस मोटर द्वारा इस मोटर द्वारा 30 दिन में कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी। चलिए आंसर निकालेंगे फटाफट। तो हमें पता है सबसे पहले
हमें इस क्वेश्चन में पावर दे रखी है मोटर की, यानी कि हमें मोटर की क्या दे रखी है, शक्ति। कितनी पावर दी है, 800 वॉट, ये हमारे पास पावर। कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए ये रोज चलती है, 5 घंटे ये रोज चलती है। यानी कि अगर मैं एनर्जी निकालूं, हमें निकालनी है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ये हमें निकालने, यानी कि 30 दिन में खपत ऊर्जा हमें यहाँ पर निकालनी है। 30 दिन में कितनी ऊर्जा खपत हुई होगी, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। क्या किया जाए, एक सिंपल सा तरीका हमारे पास यहाँ पर, हम सबसे पहले एक दिन की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखें एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में खपत ऊर्जा, तो हमें पता है वो हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी ऐसी रहेगा, पावर देखिए कितना है, पावर, पावर दे रखा है हमें यहाँ पर, पावर दे रखी है 800 वॉट, 800 आपने लिखा, वॉट है, वॉट को वॉट पे रखेंगे, और टाइम है 5 घंटे रोज। तो आप देखेंगे 8 बजे 40, 1 2, देखो 2 जीरो ऐसे रहेंगे, 8 5 40 वॉट आर आ जाए। तो एनर्जी आपके पास आ गई 4000 वॉट आर। अगर मैं इसे किलोवाट में निकालूं, किलोवाट आर में, तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देना है। 1 2 3 1 2 3, तो एनर्जी आ जाएगी आपकी 4 किलोवाट, यानी कि इन 1 डे, इन अ डे एनर्जी कंज्यूम्ड इज 4 किलोवाट आवर, यानी कि एक दिन में खपत ऊर्जा 4 किलोवाट घंटे है। अब 30 दिन में कितनी होगी, तो एक दिन में अगर 1 डे में अगर 4 किलोवाट आवर है, तो 30 डेज के लिए 30 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 4 इंटू 30, यानी कि बन जाएगा 120 किलोवाट आवर। तो आप कहोगे इन एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, मैं बोलूं 120 किलोवाट आवर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 30 डेज, यानी कि 30 दिन में 120 किलोवाट घंटे ऊर्जा खपत होगी। इतनी ऊर्जा आपकी एक पूरे महीने में बोल सकते हो खपत होगी, या 30 दिन के अंदर खपत होगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
तो आपने एक दिन की ऊर्जा निकाली, कैसे निकाली? 800 गुणा 5 किया, एक दिन में 5 घंटे चलाई जा रही थी, तो 8 गुणा 5 4000 किलोवाट आवर में इसको बदल दिया। किलोवाट आवर में बदलने के बाद 4 किलोवाट घंटे हर एक दिन कर रही है। तो हमसे कितने दिन में पूछा है? 30 दिन में पूछा है। तो 30 दिन के लिए क्या करेंगे? 4 गुणा 30 कर देंगे, 4 इंटू 30 करेंगे, 120 किलोवाट आवर 30 डेज पे ये करेगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस कमर्शियल यूनिट से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली के बिल निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।